बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गूगल की नज़र में हैं। गूगल आपको देख रहा है। हर वो काम जो आप मोबाइल डाटा ऑन करके इंटरनेट ऑन करने के बाद करते हैं, गूगल इसे अपने सर्वर्स पर स्टोर कर लेता है। गूगल ने ऐसे एल्गोरिथम और ऐसी क्यूरीज लगा रखी हैं जिसकी वजह से आपकी हर सर्च गूगल के सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि गूगल आपका ईमेलनामा लिख रहा है? आप जब भी इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल से एक माहदा, कॉन्ट्रैक्ट या वादा कर लेते हैं कि आप गूगल की जो भी सर्विस इस्तेमाल करेंगे उसके बदले वो आपकी मालूमात को अपने पास स्टोर कर लेगा। जब भी आप इंटरनेट पे कोई काम करने लगते हैं, अगर वो काम अहम होता है तो गूगल आपसे लॉगिन होने की दरख्वास्त करता है। उसके बाद गूगल के 14 तबक रोशन हो जाते हैं और फ़ौरन ही वो एक्टिव हो जाता है। लॉगिन होने के साथ साथ गूगल के तमाम एल्गोरिथम्स एक्टिव हो जाते हैं। आपकी ट्रैकिंग उस टाइम से शुरू हो जाती है और फिर आपकी प्राइवेसी यहाँ पर ही कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। गूगल इन तमाम मालूमात को इश्तहारी कंपनी को सेल आउट करता है और ये कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की सेल को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल में लाती हैं। गूगल हर जगह आपका पीछा करता है जब आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ होते हैं। हाल ही में ये बात सामने आई है कि गूगल हमारी लोकेशन ऑफ होने के बावजूद हमें ट्रैक करता है। ये तो सिर्फ एक लोकेशन की बात है। गूगल आपकी तारीख पैदाइश का पता है, आपके वालिदैन के नाम का पता है, वो क्या करते हैं गूगल को ये भी पता है। आप कितने दोस्त हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इनके दोस्त कितने हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं, आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका मुस्तकबिल में क्या प्लान है, किन दोस्तों से मिलते हैं, किन से बात करते हैं, आप किधर जाते हैं, किस होटल में खाना खाते हैं, खाना पसंद आया या नहीं, खाने में क्या लिया क्या नहीं लिया, आपके दोस्तों ने क्या खाया, उन्होंने कितनी सेल्फियाँ ली और कितनी अपलोड की, हर चीज़ गूगल को पता है। इसका वाज़ह सबूत ये है कि आप जब किसी होटल, एयरपोर्ट या किसी बड़े मॉल के अंदर जाते हैं तो गूगल इसका वाज़ह सबूत ये है कि जब आप किसी होटल, एयरपोर्ट या किसी बड़े मॉल के अंदर जाते हैं तो उसके बाद जब आप इंटरनेट को ऑन करते हैं तो गूगल बाबा उसकी रेटिंग और क्या आपको जगह पसंद आई या नहीं उसके बारे में आपसे पूछता है। इसका दूसरा वाज़ह सबूत ये है कि आप मिसाल के तौर पर फेसबुक पर अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं कि यार कोई बाइक लेनी है, तो कुछ लम्हे बाद आपको बाइक सेल्स के इश्तहारात पोस्ट नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप कोई सोशल नेटवर्क वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं या कोई और भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो गूगल आपकी इस एक्टिविटी पर नज़र रख रहा होता है। असल में अगर इंटरनेट का खुलासा निकालिए जाए तो बड़ा ही सिंपल है। इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का नाम है। गूगल हमारे सामने फॉर्म लेके आता है, हमें उसे फिल कर देते हैं, गूगल उसको अपने पास इंफॉर्मेशन को सेव यानी कि स्टोर करवा लेता है। आप ऑनलाइन जो भी काम करते हैं गूगल को उसकी हर चीज़ का पता होता है। आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं या ऑनलाइन ख़रीदते हैं, उसकी हर इंफॉर्मेशन तक रसाई मुमकिन है। गूगल सब जानता है, आपकी जिन्स, आपकी ज़बान, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, सब जानता है। गूगल ये भी जानता है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, पहले चंद सालों महीनों में आप कहाँ गए, कहाँ रहें, कौन सा खेल खेला, कौन सा शौक़ आपने पाल रखा है, कौन सी फिल्में आपने देखी, कौन सी एक्ट्रेस को ज़्यादा लाइक किया, कौन सी एक्ट्रेस को ज़्यादा सर्च किया। गूगल को सब पता है। आपकी फ़ोन तक, आपके कॉन्टैक्ट नंबर तक, आपके राब्ते, आपके व्हाट्सएप, आपके रिंगटोन, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस ओवर्स, गूगल की उन तमाम चीज़ों तक रसाई आम है। आप कोई चीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपसे इमेजेस की, कॉन्टैक्ट की, गैलरी की इजाज़त मांगता है। हालांकि उस ऐप का इन तमाम मामलात से दूर दूर का कोई चक्कर नहीं होता। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो गूगल इस्तेमाल करता है और बाद में हमारी हिस्ट्री को सेव करवा के हमें वही चीज़ें सामने ला कर दिखाता है। हमारे मजाज के मुतालिक, हमारे शौक़ के मुतालिक हमें सामने चीज़ें ला कर दिखाता है। आपकी आईडी, आपकी आईपी एड्रेस से सर्च की गई हर चीज़ गूगल स्टोर करता है। चाहे वो आपकी कोई ऐप इंस्टॉल करें या कुछ और, गूगल आपको हर वक्त ट्रैक करता रहता है। जो चीज़ आपने अपने अकाउंट से लॉगिन होने के बाद करते हैं वो आपकी हिस्ट्री है। आप गूगल के क्लाउड या फ्री स्पेस सर्विस पर जो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं कि किसी को इसका इल्म नहीं होगा,
آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ہماری چیزیں سیکیور ہیں، یعنی کہ یہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، شیئر نہیں ہو سکتی، گوگل اسے بھی جانتا ہے کیونکہ وہ چیز گوگل کی ہی ہے۔ ہم گوگل کے پاس اپنی چیزیں سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہم آئے روز موبائل فون یعنی کہ اینڈرائڈ موبائل تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس لیے اپنے کانٹیکٹ نمبر ای میل سے سنک کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام نمبر گوگل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ گوگل کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فی الحال اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری انٹرنیٹ ضرورت بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر کوئی کام آسان نہیں لگتا۔ انٹرنیٹ کا بائیکاٹ ہمارے لیے آسان نہیں۔ ہر چیز کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، چاہے اگر وہ ایک ورکرز ہو جو مل کے اندر کام کرتا ہے، اس کا تعلق بھی انٹرنیٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وابستہ ہے۔ دوستو، اگر آپ ایسی ہی مزید دلچسپ اور منفرد حیرت انگیز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔